एक दिन एक छोटी सी चुईया जिसका नाम था चीनी घर से बाहर सैर पर निकल गई। चीनी बोली, आज मैं जंगल दिखूंगी और नए दोस्त बनाऊंगी। रास्ते में उसने एक सुंदर फूल देखा। वाह, कितना मीठी खूबसूरत। चीनी बोली। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक रंग बिरंगी तितली मिली। तितली बोली, नमस्ते चीनी, मैं तितली हूँ, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। दोनों मिलकर जंगल में पेड़ों के नीचे खेलने लगे। तभी हाँ, एक तेज आंधी आई। चीनी डर गई। मुझे डर लग रहा है तितली। तितली बोली, डर मत चीनी, हम मिलकर पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। आंधी चल गई और सूरज फिर से चमकने लगा। चीनी बोली, धन्यवाद तितली, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तितली बोली, और तुम मेरी। दोनों ने हंसकर कहा, दोस्ती सबसे प्यारी होती है। चीनी घर गई और माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, तुम दोनों ने मिलकर मुश्किल का सामना किया, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्ती में ताकत होती है। और कहानी चीकू, खरगोश और जादुई गाजर। एक बार की बात है, एक जंगल में चीकू नाम का एक नन्हा सा खरगोश रहता था। वह बहुत प्यारा और चालाक था, लेकिन थोड़ा सा आलसी भी था। एक दिन चीकू बहुत भूखा था, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी उसकी गाजर पर नजर पड़ी। वह गाजर बहुत ही अलग थी, सुनहरी और चमकदार। जैसे ही चीकू ने उस गाजर को खाया, कुछ जादू हुआ। उसके कान लंबे हो गए और वह बहुत तेज दौड़ने लगा। अब वो बाकी जानवरों से भी तेज हो गया। चीकू ने सोचा, वाह, अब मैं सबसे तेज खरगोश बन गया। लेकिन धीरे धीरे वह बहुत घमंडी हो गया। वो सबको चिढ़ाने लगा, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे नहीं हरा सकता। जंगल के बूढ़े कछुए ने कहा, अहंकार अच्छा नहीं होता चीकू, एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। एक दिन चीकू ने सोचा कि वे पेड़ों के ऊपर से कूद कर जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि वह उड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, धड़ाम, वह नीचे गिर गया। उसे थोड़ी चोट लगी और उसने सोचा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा घमंडी हो गया था। तभी जादुई गाजर की शक्ति खत्म हो गई और वह फिर से सामान्य खरगोश बन गया। लेकिन अब वह समझ गया था कि असली ताकत नम्रता और मेहनत में है। सीख, घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी शक्ति मिले और उसका सही उपयोग करना चाहिए। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत शरारती था। वह छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था। कभी छोटे भाई के हिस्से का सारा खाना खा जाता था, तो कभी छोटे भाई के नए कपड़े खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाएगा, जिन्हें बाजार में बेचकर उसे पैसे मिलेंगे। जैसे ही वह जंगल में गया तो उसने बहुत पेड़ काटे। पेड़ काटते काटते वह एक जादुई पेड़ से टकरा गया। उसने पेड़ से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई। तभी उस पेड़ ने कहा, अरे भाई, कृपया मेरी शाखाओं को मत काटो। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सोने का सेब दूंगा। बड़ा भाई पेड़ की बात सुनकर सहमत हो गया, मगर उसके मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को धमकाया और कहा, मुझे ज्यादा सोने के सेब चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धड़ से काट दूंगा। बड़े भाई की इन बातों को सुनकर पेड़ ने सेब देने के बजाय उसके ऊपर सुइयों की बौछार कर दी। सुइयां उसके शरीर में चुभने लगी और वह दर्द के मारे जमीन पर गिरकर चीखने लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया तो छोटे भाई को अपने बड़े भाई की चिंता हुई, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बड़ा भाई जादुई पेड़ के नीचे दर्द में पड़ा हुआ मिला, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। उसने अपने बड़े भाई के शरीर में चुभी सुइयां निकाल दी। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया। जादुई पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उसने खुश होकर दोनों भाइयों को खूब सारे सोने के सेब दे दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा इनाम मिलता है।